हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। हम आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का इंटर परीक्षा कक्षा 12 में जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है फरवरी में, इसमें काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर जो है ये बेहतर तरीके से तैयार किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और हम आपके लिए बिहार बोर्ड से रिलीज़ किया हुआ जो मॉडल सेट तैयार किया है, उस सेट को भी हम बहुत जल्द कराने वाले हैं, ताकि उससे आपका और पकड़ मजबूत हो जाए। तो आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे आपको 90+ मार्क्स लाने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस चैनल के माध्यम से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाल मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, उसके अलावा उर्दू वगैरह की भी वीडियोस अपलोड है, और हिंदी से व्याकरण का और उर्दू से उर्दू ग्रामर का भी वीडियो अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यहाँ हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा भूगोल। और लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ये उप क्षेत्र के अंतर आता है। इस चीज़ को याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रैट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। अगला सवाल है, कहता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था। तो ये कहा था कुमारी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से कौन से विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी, यानी बर्टेड रसेल, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। 5 नंबर में कह रहे हैं कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो कह रहा है कि टेलर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी इनमें से 3 है भौगोलिक सूचना का स्रोत और एक नहीं है। तो प्राचीन महाकाव्य, ऑप्शन नंबर डी, ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी समाकलनात्मक अनुशासन, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए परिवहन। क्या है, परिवहन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। और कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग, ये मानव की मूल आवश्यकता के अंतर्गत में आता है, ये तीनों। और ऑप्शन नंबर ए मूल आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता। ये चीज़ याद रखना है। काफ़ी
काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। वीडियो के आखिर तक आप बने रहें और हम आपको इसी तरीके से और कई वीडियोस के द्वारा ज्योग्राफी का सभी चैप्टर्स का कंप्लीट कराएंगे और 2-3 सेट फाइनली जो आपका एग्ज़ाम में आएगा उस तरीके से करा देंगे जो आपको 90+ मार्क्स लाने में आसानी होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो है यह मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? कौन से भाषा बोलने वाले परिवारों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी चीनी और तिब्बती भाषा बोलने वाले परिवारों की संख्या सबसे कम है। 11 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ कह रहा है भारतीय यूरोपीय, ऑप्शन नंबर बी। वहाँ कहता था चीन और तिब्बती भाषा बोलने वाले परिवारों की जनसंख्या कम है और यहाँ भारतीय यूरोपीय भाषा बोलने वाले परिवारों की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो इनमें से चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल ये दोनों उपशाखा से बाहर है और सामाजिक भूगोल की उपशाखा चिकित्सा भूगोल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 13 नंबर में कह रहा है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो क्या रहा है? तो 1950 से 1960 के दशक में ये स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये 14 नंबर में कह रहा है कि निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन है? मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। 16 नंबर में क्या है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, इस तरीके से मैं इंटर परीक्षा कक्षा 12 का ये भूगोल जो ज्योग्राफी का ये 1 नंबर का जो हम सेट कराया है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए। इसके बाद हम जस्ट इसके अगला वाला करेंगे और इसी के बीच में आपका 2-3 मॉडल सेट भी कराएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी होगी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको और नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए यानी घंटी को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से ये भूगोल का आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगा। इसी तरीके से हम अन्य सब्जेक्ट भी तैयारी कराते हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद।